तूने मुझे देख लिया, अब तेरा अंत निश्चित है। लेकिन कालू डरा नहीं। उसने अपने ताबीज को ऊंचा किया और बोला, मैं तुमसे डरता नहीं, बताओ इस दर्पण का रहस्य क्या है। प्रेत की आंखों में एक पल के लिए दर्द का भाव उभरा। फिर वो धीरे से बोला, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं इस गांव का एक योद्धा था, सैकड़ों साल पहले। मेरे एक दुश्मन, जो एक शक्तिशाली जादूगर था, मुझे इस दर्पण में कैद कर दिया। हर साल लाल चांद की रात को मुझे एक नई आत्मा ढूंढनी पड़ती है ताकि मैं इस दर्पण से मुक्त हो सकूं। लेकिन अगर कोई सच्चा और नन्हा दिल वाला इंसान मेरी कहानी सुने और दर्पण को तोड़ दे तो मेरा श्राप टूट सकता है। कालू ने वीरेंद्र की पूरी कहानी सुनी। उसने पूछा, इस दर्पण को तोड़ने का तरीका क्या है। वीरेंद्र ने बताया, दर्पण को तोड़ने के लिए तुम्हें कुएं के तल से एक प्राचीन रत्न निकालना होगा, जो मेरी आत्मा को इस दर्पण से बांधे रखता है। लेकिन सावधान, कुएं में एक राक्षसी शक्ति उस रत्न की रक्षा करती है। कालू ने हार नहीं मानी। अगली रात वो अपने दोस्तों रमेश और सोनू को साथ लेकर कुएं के पास गया। उसने रस्सी बांधी और कुएं में उतर गया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, कुएं से एक भयानक राक्षसी मछली उभरी, जिसके दांत तलवार जैसे तेज थे। कालू ने अपनी तलवार से उसका सामना किया, जबकि रमेश और सोनू ने रस्सी खींचकर उसकी मदद की। घंटों की लड़ाई के बाद कालू ने राक्षसी मछली को हराया और रत्न को बाहर निकाल लिया। रत्न लेकर कालू हवेली में वापस गया। उसने रत्न को दर्पण के सामने रखा और अपनी तलवार से दर्पण पर वार किया। जैसे ही दर्पण टूटा, एक तेज रोशनी चमकी और वीरेंद्र की आत्मा दर्पण से मुक्त हो गई। उसने कालू को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने ना केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि इस गांव को उस भय से भी बचाया जो सदियों से इसे सताता था। जब गांव वालों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने कालू और उसके दोस्तों को नायक की तरह सम्मानित किया। हवेली अब भूतिया नहीं रही और लोग बिना डर के वहां जाने लगे। वीरेंद्र की आत्मा ने आखिरी बार कालू को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। गांव में हर साल लाल चांद की रात को मुक्ति उत्सव मनाया जाने लगा और कालू की कहानी गांव-गांव में फैल गई।